आज का हमारा टॉपिक है मेंसरिया। मेंसरिया मीन्स गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड जैसे हमारा किसी को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन है। इसको हम एक लैटिन मैक्सिम है हमारी, उससे समझते हैं। एक्टस नॉन फेसिट रियनम निसी मेंसिट रिया। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन बाय मिस्टेक कोई क्राइम करता है, अगर जो उसका इंटेंशन नहीं होता उस चीज में, तब वो उस क्राइम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ के अंदर कहा जाता है। अगर जो उस पर्सन का उस टाइम वो चीज करते हुए कोई इंटेंशन नहीं था, तब वो पर्सन क्रिमिनल लॉ के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा, या फिर उसने कोई क्राइम किया है उसे नहीं किया जाता। और अगर जो हम इसे टोर्ट में देखें, टोर्ट में इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका इंटेंशन था या नहीं था। गिल्टी माइंड का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर जो किसी पर्सन का रॉन्गफुल इंटेंशन है, या उसकी नेग्लिजेंस लापरवाही है, या दोनों में से कोई भी एक चीज है, फिर भी हम उसको टोर्ट कहलाएंगे। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि उस पर्सन का इंटेंशन होना ही चाहिए था। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं एक इलेक्ट्रीशियन का। इसमें जैसे एक इलेक्ट्रीशियन है, वो जो वायर है उसको ठीक कर रहा होता है, और सामने से एक नीचे से लोग जा रहे होते हैं। वहां से वो इलेक्ट्रीशियन से बाय मिस्टेक जो वो वायर होती है, वो वायर ना उससे गिर जाती है, उसकी नेग्लिजेंस की, उसकी लापरवाही की वजह से, जिस वजह से उस दूसरे पर्सन को शॉक लग जाता है। इसमें उसका कोई मोटिव तो नहीं था कि उसको इंटेंशन पहुंचाना है, बट इसमें उस पर्सन ने नेग्लिजेंस की, जो लापरवाही थी, उसकी लापरवाही की वजह से किसी दूसरे पर्सन को शॉक लगा। इसको हम टोर्ट कहते हैं। इसमें हमें जरूरी नहीं है कि उसका रॉन्गफुल इंटेंशन हो या ना हो, नेग्लिजेंस हो या ना हो, दोनों में से अगर कोई भी एक चीज होगी तो हम उसको टोर्ट कंसीडर करते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसकी फॉर्म्स: इंटेंशन, रैशनेस, नेग्लिजेंस, मोटिव। इंटेंशन, इंटेंशन का सिंपल मतलब होता है इरादा। इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम उसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि इंटेंशन एक्चुअली में क्या है। इंटेंशन एग्जाम्पल में है, एक ए पर्सन है, वो बी की तरफ शूट करता है। उसे पूरा पता होता है कि अगर जो वो बी की तरफ शूट करेगा तो बी को इंजरी या फिर बी मर भी सकता है। ए को इसमें पता है, उसका पूरा पूरा इंटेंशन है, वो बी को शूट करेगा तो बी को इंजरीज हो सकती है या फिर वो मर सकता है। और इसमें जो उसका ए का कॉन्शियस होता है, वो उसको पूरा, उसका जो दिमाग होता है वो साउंड ऑफ माइंड होता है पूरा, पर फिर भी वो इस चीज को करता है, तो उसने ये चीज रॉन्ग इंटेंशन से करी, क्योंकि इसमें, और उसने अपनी वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा अनुसार करा उस काम को। उसका इंटेंशन था इसमें कि मुझे ये चीज करनी है, और उसके पूरी कॉन्शियसनेस थी, वो अपने साउंड ऑफ माइंड में था, उसकी ओन फ्री विल थी, जिससे उसका इंटेंशन था। अब उसके बाद हम इसमें देखेंगे एक एग्जाम्पल से इसको। एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। वो जो हमारा पिछला एग्जाम्पल था वो क्रिमिनल लॉ के लिए था। अब जो हमारा ये वाला एग्जाम्पल है ये हमारा वो टॉर्ट के लिए है। इफ ए सीज बी, उसने ए ने बी को देखा कि वो बस में बैठा है, वो दोनों जानते हैं। उसने ए ने अपना हाथ, हल्का सा हाथ उठा के बी के सिर पे टैप किया, जिससे वो बी की अटेंशन ले सके। इसमें जो ए है उसने अपनी वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से और अपनी पूरी फुल फ्री माइंड, उसको कोई वो जोर जबरदस्ती नहीं था, उसने कॉन्शियसली और वॉलेंट्री अपनी इच्छा अनुसार बी के सिर पे टैप किया, जिससे यहाँ पर ए ने टॉर्ट ऑफ बैटरी कमिट किया। इसको हम टॉर्ट ऑफ बैटरी कहते हैं। पर अगर जो हम इसमें देखें कि जैसे ए बी को टैप करना चाह रहा था, पर वो बाय मिस्टेक सी को कर देता है, तब यहाँ पर उसने कोई टॉर्ट कमिट नहीं किया, क्योंकि वो बी को करना ही नहीं चाहता था, वो बाय मिस्टेक हो गया। तो इससे यहाँ पर उसने कोई टॉर्ट कमिट नहीं किया है। रैशनेस, रैशनेस में हम कह सकते हैं कि
जल्दबाजी में किया उसने, पर्सन ने कुछ भी। अब इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है। एक जो ड्राइवर है वो अपनी जो उसकी कार है वो एक्सेसिव स्पीड में, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ उसमें कार चला रहा होता है। उसको पता होता है कि अगर जो मैं तेज़ कार चलाऊंगा तो वो किसी का एक्सीडेंट या फिर किसी को इंजर कर सकता है, पर वो ऐसा चाहता नहीं है कि मैं एक्सीडेंट करूं। वो सिर्फ ऐसा उसको पता है कि मैंने यहाँ पर अगर जो मैं तेज चलाऊंगा तो किसी का एक्सीडेंट या फिर कुछ हो सकता है। तो इसमें जो ए है उसकी जो ड्राइविंग थी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में उसने करी, रैशली उसने करी। वो ये ऐसे चाहता तो नहीं था किसी को, कि वो डिज़ायर नहीं था कि किसी का एक्सीडेंट हो, पर उसको पता था, उसका ये इंटेंशन नहीं था किसी को वो चोट पहुंचाए या फिर कुछ करे, पर वो फिर भी ऐसा करता है। नेग्लिजेंस। अब इसमें हम सेम एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रिशियन वाला था, उसका कोई ऐसे इंटेंशन तो नहीं था कि वो किसी को ऐसे चोट पहुंचाए या कुछ भी करे, पर उसमें उसका नेग्लिजेंस था जिस वजह से उसने टोट किया उसकी, क्योंकि उसने अपना जो उसका एक राइट होता है वोलेशन ऑफ ड्यूटी, उसने उसको तोड़ दिया। उसने अपनी ड्यूटी का ध्यान नहीं रखा, उसको अपना पूरा ड्यूटी के हिसाब से काम करना चाहिए था, पर जिसमें वो नहीं करता। उसकी गलती की वजह से किसी और को नुकसान हुआ। मोटिव। अब मोटिव है, जो मोटिव मतलब कि किसी चीज को करने के पीछे उसका क्या मकसद था, मतलब उसने ऐसा क्यों किया। जैसे हमने इसमें क्रिमिनल केस में ये एग्जांपल लिया था कि ए ने बी को मारा, क्यों मारा, किस वजह से मारा, क्या मोटिव था उसको मारने का। इसमें हम जैसे कह सकते हैं कि ए है जो वो उससे बदला लेना चाहता था बी से, इसलिए उसने उसको मारा, या फिर जो बी था वो अपनी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस था जिस वजह से ए ने उसको मारा कि ताकि उससे वो उसकी प्रॉपर्टी ले सके। जो उसके प्रोत्साहन था कि उसके पीछे क्या मोटिव था उसको ये चीज करने का। उसके बाद आता है मेलिस। मेलिस क्या होता है, इसमें मेलिस में हम ये कह सकते हैं कि हानि पहुंचाना, कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट विलिंगली करना जिससे दूसरे पर्सन को इंजरी हो बिना किसी एक्सक्यूज के या फिर किसी जस्टिफिकेशन के। अब मेलिस इन फैक्ट में हम ये कह सकते हैं कि रॉन्गफुल एक्ट डन इंटेंशनली, उसने रॉन्गफुल एक्ट किया, मतलब उसने रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया, इसमें वो लॉ की तरफ है कि उसने रॉन्गफुल एक्ट किया जिससे किसी दूसरे पर्सन को हानि पहुंची, उसका लीगल राइट जो था वो वोइलेट हुआ। इसमें उसने मेलिस इन लॉ किया। अब मेलिस इन फैक्ट में क्या आता है, सिर्फ मन में बदले की भावना। जैसे उसने सिर्फ किसी को मारा नहीं या कुछ नहीं करा, उसने सिर्फ उसके मन में बदले की भावना थी जिस वजह से वो उसका मेलिस इन फैक्ट हो गया। उसके पीछे सिर्फ मोटिव था कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, पर वो इसमें कुछ नहीं करता उसके साथ, वो मेलिस इन फैक्ट होता है। और एक मेलिस इन लॉ होता है जिसमें हमें कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है इंटेंशनली, बिना किसी कारण के या बिना किसी जस्टिफिकेशन के, उसमें हमारा जो दूसरे पर्सन का लीगल राइट होता है वो वोलेट किया जाता है, उसको मेलिस इन लॉ कहते हैं। और अगर जो इसमें उसका पर्सन का लीगल राइट वोलेट नहीं होता तो उसको हम मेलिस नहीं कहेंगे।